थोड़ा पानी पी ले, बस थोड़ा पानी पी ले। तू कौन सा दूध का दूल्हा है? मैं भी कहता हूँ। तू मेरे पीछे क्या बोलता है? अब तू जा यहाँ से, तू बता मेरे सामने। जब जड ने एक बदतमीजी की, एक परवर्टनेस की हद पार कर दी। लस्टी जड की जितनी ठुकाई सलमान ने करी बहुत जरूरी थी, क्योंकि उन्होंने जब बोला ना तो किस आकांक्षा बस करो सालो, बस करो। बॉस में हुए दो बहुत बड़े कांड। उन कांडों पे सलमान खान ने रिएक्ट किया। लताड़ा जट को और आकांक्षा को, पर एक जने को हमेशा की तरह भूल गए। पर जो भी हो, हमारा अभिषेक, हमारा फुकरा सबसे बढ़िया दिख रहा है। चाहे उसको ट्यूबर बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, चाहे एरोगेंस में बोलो कि वो एंटी फेमिनिस्ट है, चाहे कुछ भी, पर एक बात तो है, सबसे बढ़िया परवरिश उसकी दिख रही है। और ये सलमान खान बात करना भूल गए। तो सब चीजों की बात हो रही है वीकेंड के वार पे, पर इन चीजों की नहीं हो रही। पर कोई नहीं, हम बात करते हैं जिन चीजों की बात हुई। तो बात हुई किस कांड की? बात हुई बम कांड की। बताओ, कहीं किस्सा, कहीं बम। सलमान बहुत इंटरेस्टेड रहे सलमान बम में, आई मीन बम वाले किस्से में। उस पे बात करेंगे और बात ये भी करेंगे कि आकांक्षा पुरी का सारे कैमरों के सामने, सारी जनता के सामने किस करना बहुत गलत था या ठीक था। पर सलमान किसी एक जने को भूल गए, इनफैक्ट उसको और ग्लोरीफाई करते रहे। सलमान खान ने बहुत ऐसी चीजें बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बट कुछ ऐसी भी चीजें बोली जो मुझे ठीक नहीं लगी, और वो मुझे यहाँ बोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये बॉस का शो तो है नहीं। आप देख रहे हैं पीपो और मैं हूँ आकाश, और फिर तो अब कुछ नहीं छुपेगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है बेक ऑफ ओपिनियन। तो इससे पहले मैं इन दो कांडों के बारे में बात करूं, मैं कुछ हिपोक्रेट्स और कुछ वोक हिपोक्रेट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो अपने आप को वोक कहते हैं। भाई हम तो इंग्लिश बोलते हैं, हम तो हॉलीवुड देखते हैं, हमें बिग बॉस शो अच्छा नहीं लगता। हम तो भैया वायलेंस देखते हैं प्रॉपर। ये लड़ाई झगड़ा, ये चिकना चिल्लाना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम तो सीधा वायलेंस देखते हैं, साथ पूरा ब्लड शेड देखते हैं। हम तो पॉर्न देखते हैं, बिकॉज़ वो हॉलीवुड होती है भाई, उसमें देखने में एटीट्यूड लगता है। इंग्लिश वाली मूवी देख के आए मैं, इंग्लिश एक्टर्स हमें पता है ये वाला एक्टर, वो वाला एक्टर। तो ये जो हिपोक्रेट लोग हैं ना, इनको मैं बता दूं कि ये बिग बॉस का जो शो है वो ऐसे सोशलिस्ट दिखाता है जो आपके खुद घरों में है, जो आपके खुद दिमागों में है। चाहे वो आप सड़कों पर रोड रेज करके बताओ, किसी भी गरीब पे अपना एरोगेंस दिखाओ, चाहे किसी को भी बोलो कि मैं इसका बेटा हूं, इसकी बेटी हूं, मैं इतना रिच हूं, मैं उतना रिच हूं, चाहे किसी को शेम करके, बॉडी शेम करके बताओ, या किसी को धोखा देकर बताओ, वो सारी चीजें बिग बॉस में दिखती हैं जो आपकी जिंदगी में होती हैं। इसलिए ये शो मुझे अच्छा लगता है, इसके बारे में बात करता हूं। पर इससे पहले हम दो कांडों के बारे में बात करें, द बम कांड एंड द किस कांड। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे शोज देखते हैं जहां अभिषेक जैसे लोग जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स जा रहे हैं आज की डेट। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इन्फ्लुएंसर बने, पर आपको इनसिक्योरिटी है, आपके कई ऐसे क्वेश्चन है जो सवालों का जवाब आपको मिल नहीं रहा है, तो मैंने उसी के लिए एक इन्फ्लुएंसर गाइड बनाई जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि सारे जो सवाल हैं जो किसी को इन्फ्लुएंसर बनने से रोकते हैं, वो सारे सवालों के जवाब इस गाइड में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप में एक्सपर्टीज, अगर आप में पैशन है, तो इस ट्रेन को छूटने मत दो। जो वो कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना, बस डाउनलोड ही तो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं किस कांड एंड द बम कांड। कौन सी है वो सलमान खान ने जो बातें करी जो मुझे अच्छी लगी, और कौन सी एक बात है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो देखो, एक तो बात तय है कि सुकून मिला, दिल से सुकून मिला। चाहे एंड में हमारा जड़ भाई, हमारा बीबी रो दिया, पर सुकून मिला दिल को। वो जो अंदर गंद मचा रहा था ना, हर लड़की से लिप्पा लिप्पी, चिप्पा चिप्पी, वो थोड़ा सा हद से बाहर जा रहा था। It's okay. It's personal. No. Walking. Personal choice. Don't do that. Why? I don't know. I don't like touches so much. I'm a little. एक किस्से की बात करेंगे जो है किस कांड। अब सलमान भाई के हिसाब से ये उनका शो है, और वो फिल्मों में भी ये सब नहीं दिखाते, तो ये नहीं होना चाहिए। Jad or Akanksha, have you kissed for work or have you kissed for dare? मेरे घर में क्यों? इसके लिए आप सब जिम्मेदार हैं। While I feel that he made it a national issue and Sanskriti issue, but it also shows hypocrisy, because वो उसी पूजा भट्ट को वहां बैठे हुए ग्लोरीफाई कर रहे थे, जिन्होंने ऐसी कई फिल्में करी हैं जिसमें ये सब कुछ है और उससे बहुत ज्यादा है। ऐसी कई फिल्में डायरेक्ट करी हैं जिसमें इससे बहुत कुछ ज्यादा है। सो ये बोलना कि ये तो रियलिटी शो है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, तो आप नहीं कर सकते, पर वो तो मूवी है, वहां स्क्रिप्टेड है तो आप कर सकते हो। ये थोड़ा दोहरा मापदंड दिखाता I है। don't care. बट हाँ, मुझे सलमान खान की बात बहुत अच्छी लगी कि जब उन्होंने बोला कि इंडिया इज अ फॉरगिविंग कंट्री। इंडिया एक ऐसी इकलौती कंट्री है जहां इवन अगर आप कोई गलती करते हो तो हम फॉरगिव करते हैं, हम फॉरगेट करते हैं, मूव ऑन करते हैं, आपको एक और मौका देते हैं। किसी और कंट्री में या किसी और जगह शायद इम्पॉसिबल हो, जो इंडिया में पॉसिबल है, और वो चीज़ मुझे बहुत सही लगी। सलमान ने बोला बहुत पारिवारिक शो है, तो एक पारिवारिक शो कैसे है सलमान? ये तो वही बात हो गई ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। जब मैं चाहूँ पारिवारिक और जब मैं चाहूँ जंगल, जब मैं चाहूँ पारिवारिक और जब मैं चाहूँ तो लोगों के बिस्तरों में कैमरा झाके, उनकी बातें सुने, आवाजें सुने और उनको एनहेंस करके दिखाया टीवी पे। ये दोहरा मापदंड क्यों? तो देखिए, अगेन ये वीकेंड का बार नहीं है, ये बिग बॉस का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये है बिग ऑफ ओपिनियन, ये है बिग ऑफ प्लेटफॉर्म, ये है बिग ऑफ इंडियंस की जगह। तो मैं तो यहाँ कुछ छुपाऊंगा नहीं, और ऐसे ही कुछ और चीजें मैं नहीं छुपाऊंगा। आगे बात करते हैं कि एक दो बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी सलमान की, जो उन्होंने बोला कि भाई
अविनाश को, भाई तुम बड़ी सभ्यता की बात करते हो, ये तुमने डेयर क्यों की? अविनाश, क्या वो टास्क अपने सभ्यता को लेके था? नहीं तो सर। बस खत्म हो गई बात। तो उसका डबल मुखौड़ा सामने लेकर आया, बड़ा अच्छा लगा। तो जहां भी ये बातें होती है, सलमान जब उसको एक्सपोज करते हैं तो बड़ा मजा आता है। बेबी का, जिस हिसाब से आप इस घर में बातें करती हो, आप अपने घर में भी ऐसी बातें करती हो? नहीं सर। मेरे घर में क्यों? बड़ी खुशी होती है, पर वो पूजा भट्ट को नहीं करते एक्सपोज, उनकी तरफ पूरे बायस हैं। पूजा भट्ट जो भी करें वो सही है। उन्होंने इनफैक्ट बेबी को एक्सपोज करते हुए जो बोला कि भाई आप जनार्दन की बेटी हैं, जनार्दन को अच्छा लगे, बेबी का पे ये सवाल उठाया, पर वहीं पूजा भट्ट को यहाँ भी ग्लोरीफाई कर दिया कि भाई पूजा कितना सिखाती है तुझे, कितना समझाती है तुझे। हाँ, बट सलमान भूल गए कि ये पूजा की शय नहीं होती, और पूजा की शय नहीं होती, और पूजा अपने में बेबिका को नहीं देखती, तो शायद बेबिका इतनी बदतमीजी नहीं करती। तू बिग बॉस है, तू जानता है। गुरूर तो उसी बात का है भाई इनको। एक नंबर है। जो कि परवरिश का कमेंट सलमान ने उसकी बात नहीं करी लास्ट वीक, जो मैं चाहता था करें। थोड़ा पानी पी ले, बस थोड़ा पानी पी ले। तू कौन सा दूध का दूल्हा है? मैं भी कहता हूँ। तू मेरे पीछे क्या बोलता है? अब तू जा यहाँ से, तू बता मेरे सामने। उसमें पूरा हमने वीडियो किया था, आप देख सकते हैं, पर सलमान इन चीजों को भूल जाते हैं। सलमान ये भी नहीं बोलते कि कैसे शायद पूजा के घर में ऐसा वातावरण रहा होगा, या उनकी जो भी अपब्रिंगिंग है, या जो उनकी खुद की परवरिश है, जो उनकी न्यूरो वायरिंग है, उसमें बैठ गया है। ऊंची आवाज में बात करना ठीक होता है, और मेन डोंट लाइक अ वुमेन टू शाउट, बट इट्स नॉट अबाउट मैन वर्सेस वुमेन, इट्स अबाउट जो कुत्ते होते हैं, जब वो भौंकते हैं तो बस भौंकना सुनाई देता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आप जब येल करते हो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कुत्ते का भौंकना, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस भौंक 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 भौंक। सो इफ यू टॉक लॉजिकली एंड रैशनली, यू शुड सोबर इट डाउन, क्योंकि आपका अगर पॉइंट लाउड होता है तो उसमें रैशनल किसी को समझ नहीं आता है। कम्युनिकेशन है वो लाउड बोलने से नहीं होती, वो दूसरे को सुनने से और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने से, पर सोबर टोन, एक ऐसी टोन में जहाँ कम्युनिकेशन हो पाए, जहां पे एक दूसरे को जज नहीं कर रहे हो। आप मेरे से उम्र में, एक्सपीरियंस में थोड़े छोटे हैं, जहां आप डोमिनेट नहीं कर रहे हो। इसके बाद और कुछ नहीं है मुझे आपको कहने के लिए। मुझे पॉपुलर होने का कोई शौक नहीं है, मैं पीपल प्लीजर हूँ नहीं। जहां आप एरोगेंस नहीं दिखा रहे हो, तो इन बातों के बारे में सलमान बिल्कुल नहीं बोलते हैं, बस पूजा को ग्लोरीफाई करते रहते हैं, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। पर हाँ, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, शायद ये बहुत रेयर चांसेस है कि पूजा भट्ट ने बहुत अमेजिंग स्टैंड लिया, और वो तब जब जड ने एक बदतमीजी की, एक परवर्टनेस की हद पार कर दी। इंडस्ट्री जड की जितनी ठुकाई सलमान ने करी बहुत जरूरी थी, क्योंकि उन्होंने जब बोला ना आकांक्षा के बारे में कि शी इज अ बैड केसर, और अविनाश उस पर हंसा, तो ये मेंटालिटी दिखाता है, ये है खराब मेंटालिटी, और पूजा ने उसको आड़े हाथ लिया जड को। जबकि जड और पूजा की इक्वेशन तब तक ठीक थी, पर तब भी पूजा ने इस बात का जवाब मांगा जड से कि भाई ये क्या बदतमीजी है। शी वाज शिवरिंग बिकॉज शी वाज डूइंग दिस ऑन अ नेशनल टीवी, एंड यू कैन नॉट मॉक अ गर्ल हु इज जस्ट ट्राइंग टू डू अ डेयर, बिकॉज ऐसी डेयर करना बहुत मुश्किल होता है। और ये स्क्रिप्टेड नॉन स्क्रिप्टेड की बात नहीं है, सलमान का पारिवारिक शो की बात नहीं है। पारिवारिक शो में पता है कितना बिग बॉस है, कोई पारिवारिक शो नहीं है। ये बात मैं सलमान से पूछना चाहूंगा, अगर आपको इतनी पारिवारिक पसंद है चीजें, तो आप एकता कपूर को शो में क्यों बुलाते हो? वो तो पारिवारिक बिल्कुल नहीं है, वो तो गंदी बातें करती हैं, तो वो तो पारिवारिक बिल्कुल नहीं है। सलमान खान को इतनी प्रॉब्लम है ऐसे कंटेंट से, तो सलमान खान उन लोगों के साथ काम क्यों करते हैं जो ऐसा कंटेंट बेच के ही अपने कोठी बंगले बनाते हैं? तो यहाँ कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड दिखता है। बात और है, सलमान खान ठीक कह रहे कि अगर यहाँ गंदी बातें होती रहेंगी तो ये गंदी बात हो जाएगा, फिर इसमें और गंदी बात, एकता कपूर के गंदी बात में फर्क नहीं रह जाएगा। तो ठीक है, थोड़ा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बट जो फुटेज दिखाई जाती है कपल्स की बेड में और कैमरा झांकता है अंधेरे में भी, वो ठीक है क्या? पोल डांसिंग, गंदी गंदी हरकतें, क्रिंज वाले चीप डायलॉग्स, ये जो बोले जाते हैं, जो हरकतें करवाई जाती हैं, जो टास्क दिए जाते हैं, क्या ठीक है? ठीक नहीं है। और अगर आकांक्षा ने इतना ही गलत किया ये डेयर लेकर, और आपको लगता है कि रियलिटी शो में ये नहीं होना चाहिए, पर मूवीज में हो सकता है, वेब सीरीज में हो सकता है, बट बिग बॉस में नहीं होना चाहिए, स्प्लिट सिल्ला में हो सकता है, बिग बॉस में नहीं होना चाहिए, तो भाई रूल बुक में डाल दो ना फिर। जो आप बस वीकेंड के वार में अपने को एक्सप्लोसिव वार करने के चक्कर में ये सब कुछ करते हो, दिखाते हो, क्या ऑडिशन में तो ये पूछते हो भाई क्या करेंगे, किस लेवल तक जाएंगे, और आप कास्ट करते हो उसी बेसिस पे, फिर आप रूल बुक में ये डालते नहीं हो, और फिर वीकेंड के वार में अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए, कोई कर दे, तो उसमें लताड़ पड़ती है लोगों को। बट एक और बात और सलमान कर देते जो भूल गए, आई बिलीव जो मिस कर गए, वो ये था कि जब वो बता रहे थे अभिषेक को, भाई अभिषेक ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट, एंड आई थिंक अभिषेक बिकेम द कैप्टन एंड एवरीबडी लव्ड दैट, राइट? बिकॉज आई थिंक, मुझे लगता है जो सारे लोग बैठे ना, बड़े सीनियर मैच्योर टीवी आर्टिस्ट, बॉलीवुड आर्टिस्ट, इन सबसे अच्छा अभिषेक ही दिख रहा है, चाहे 25 साल का है, चाहे ट्यूबर पर सबसे अच्छा वही दिख रहा है। पर ये सलमान नहीं कह पाए कहीं ना कहीं अभिषेक को, बस पूजा को ग्लोरीफाई कर पाए इन दो कांडों के बीच में भी। पर अभिषेक को कहीं ना कहीं सरल ढंग से ये बोले कि भाई ही ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, चल हम ट्यूबर्स के लिए काफ़ी है। इनफैक्ट वो अगर इंसिडेंट पे बात करते सलमान, तो बड़ा मजा आता जो मनीषा वाले इंसिडेंट पे, कि भाई डिक्शन पे जहाँ बेबिका ने बोला, करे तुम घर की सदस्य हो, काम कर, सदस्य नहीं हूँ मैं, सदस्य हूँ, इसलिए तो बोला सदस्य नहीं हूँ मैं, सदस्य हो, सदस्य नहीं हूँ मैं, सदस्य हूँ।
आई बिलीव किसी भी डिक्शन पे सवाल नहीं उठाने चाहिए, मॉक नहीं करना चाहिए उस डिक्शन को। और बेबिका ने उसको मॉक किया। बेबिका गंदी है, बेबिका गंदा बोलती है, और पूजा ने उसको बहुत शेयर दिया, ये सलमान भूल गए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बट मैं सीरियसली चाहूँगा आप ये जो आपके सामने पोल्स आ रही हैं, इन पोल्स को जरूर अटेंड करना, आप अपना व्यू पॉइंट देना, आपको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं। क्या आपको लगता है सारा पूजा के पप्पू हैं? क्या जो सलमान खान ने डाटा जट को वो ठीक था? बम कंट्रोवर्सी में या किस कंट्रोवर्सी में कांक्षा पुरी को डाटा, वो क्या ठीक था? मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या सलमान डबल फेस बातें कर रहे हैं? क्या सलमान बायस्ड है पूजा की तरफ? ये सारे जो पोल्स हैं उनके जवाब मैं आपसे चाहता हूं। आप अभी जाइए इस प्लेटफॉर्म पे। ये प्लेटफॉर्म मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है, और इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम आपको एक्चुअल सेंटिमेंट दिखाएं पब्लिक का। और बस बिग बॉस पे नहीं, बहुत सारे और टॉपिक्स पे हम यहाँ पोल्स करेंगे, पर उसको स्केल करना बस तभी पॉसिबल होगा जब आप हमारा साथ देंगे। आप हमें सिंपल ढंग से सपोर्ट कर सकते हो, बस इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहो तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके। वहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स भी मिलेंगे जो बड़े इंटरेस्टिंग है, और उन पर्क्स में और पर्क्स हम ऐड कर रहे हैं। आप इन पोल्स को अटेंड करते हो तो एक कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हो। तो इन पोल्स में बस आप अपना सेंटिमेंट शेयर ही नहीं करोगे, आपको ये भी दिखेगा कि एक्चुअली में सब लोगों का सेंटिमेंट क्या। लास्ट पोल पे हमें 50,000 वोट्स मिले, और उस पोल का रिजल्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इसका विनर को अनाउंस किया जाएगा इंस्टाग्राम पे। हर पोल का एक विनर होगा, और उसको मिलेगी एक टी शर्ट, और उसकी अनाउंसमेंट होगी हमारे इंस्टाग्राम पे। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, बिकॉज वहीं स्टोरीज में हम टैग करेंगे। बाकी मेरा टेक सिंपल है गाइस, मुझे ये पसंद नहीं है कि रियलिटी शोज में बिकॉज स्क्रिप्टेड नहीं होता, लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो सब कुछ अलाउड नहीं है। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। पर वेब सीरीज में बिकॉज स्क्रिप्टेड होता है, मूवीज में सब्सक्रिप्टेड होता है, तो सब कुछ अलाउड है। ये मुझे नहीं ठीक लगता। आप बताइए आपका क्या व्यू है कमेंट्स में। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट सलमान सेड अबाउट इंडिया एज अ कंट्री वाज अमेजिंग। एंड जड को ये लेसन देना, उसकी ठुकाई करना, उसके बम को लाल करना जो सलमान ने अच्छे ढंग से किया, वो बहुत जरूरी था। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। गाइस मैं आपसे ऐसी वीडियो में जल्दी से फिर से मिलूंगा। ऐसे ही बेक ऑफ ओपिनियंस अगर सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना, उससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस हर दूसरे दिन लाने के लिए। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू दैट मोटिवेशन। मैं आता रहूंगा, ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। मैं वो आकाश, आप देख रहे हैं पीपल, अब कुछ नहीं छुपेगा।